हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का तीसरा अध्याय नंदू हाथी। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन बनते हैं ना। हाथी के बारे में आपसे हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से आपसे हाथी के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए हाथी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ यह है नंदू। क्या है ये? नंदू है। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े जंगल में है। कहाँ है? एक स्लेटी जो भूरे पेड़ हैं वहाँ पर एक जंगल है, वहाँ है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। क्या है ये? अम्मा है। हाथी कैसा होता है? स्लेटी होता है। कैसा होता है? ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। हाथी का रंग स्लेटी भूरा रंग का होता है। जिसे वह भूरा जो स्लेटी जंगल समझ रहा था, वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूर थे। क्या थे वो? पैर और सूर थे। भूरा और स्लेटी वो जिसको समझ रहा था। यहाँ पर हाथी के चित्र हैं। सूरज आसमान में चमक रहा था। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिघारी। वे इस झुंड में सबसे बड़ी है। जो झुंड में सबसे बड़ी होती है वो क्या होती है? उसकी मालकिन होती है। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हाथियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उसके पीछे चल दी, और नंदू भी। आप जानते हैं सबसे जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? वो उस झुंड की मालकिन होती है, वही उसकी सबसे बड़ी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अध्यापक के लिए नानी माँ और जिसकी नानी माँ किसको कहते हैं? तो माँ की माँ को नानी माँ कहते हैं। बच्चों से पूछे कि वो अपने माँ को क्या कहते हैं? नानी कहते हैं। ये यहाँ पर नानी माँ आपको दिखाया गया है इस अध्याय में। यहाँ पर आप समझेंगे जो झुंड के सबसे बड़े होते हैं वो क्या होते हैं? वो झुंड के मालिक होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़े कौन थी? तो नानी माँ थी, मतलब उसके नंदू के माँ की माँ। तो यहाँ पर सबसे बड़े जो हैं वो हथनियाँ हैं। यहाँ हथनियाँ ही झुंड की मालकिन होती है। ये भी आप जानेंगे। हाथी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हाथी के हर चीज़ को आपको समझना है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको समझकर चलना है, ताकि क्वेश्चन एक भी छूटे ना। अभी तक हम पढ़े हैं हाथी जो होती है, हाथी सबसे बड़ी बुजुर्ग होती है। सबसे वो क्या होती है? हथनी ही सबसे बड़ी झुंड की मलकिनी होती है, क्या मालिक होती है। ठीक। जंगल पहुंचते यह झुंड बिखर गया। जंगल पहुंचते क्या? झुंड बिखर गए। वे सभी अपने अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब जो है अब नदी की तरफ जा रहे हैं। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियाँ नदी के किनारे मिट्टी में लेट गई। हाथी को मिट्टी में लेटना, कीचड़ में खेलना क्या है? पसंद है। चलिए हाथी के अब जो भी पॉइंट हैं उसको हम एक बार रिकॉल भी करेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे भी। यहाँ पर दिया गया हाथी के बारे में, इसको आपको 100% याद करना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन फिक्स है कि क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। हर सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाथी की जो भी यहाँ पर प्रक्रियाएं हैं, जो भी उनकी कार्यक्रियाएं हैं, वो आपको याद करना ही है। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? ये आपको हाथी के बारे में याद रखना। क्या? तो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ी खा लेता। कौन? तो एक बड़ा हाथी। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी क्या होता है? बहुत कम आराम करता है। कहीं ऑप्शन देगा बहुत ज़्यादा आराम करता है, नहीं। हाथी क्या होता है? बहुत ही कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितना? 2 से 4। याद रखें, 2 से 4 भी याद रखेंगे। बहुत कम आराम भी करता है। और एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम से ज़्यादा जो है झाड़ियाँ और पत्ते खा लेता है, एक बड़ा हाथी। ठीक, 3-4 पॉइंट हो गए। आगे पॉइंट है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। क्या है? ये भी पॉइंट है। हाथी को क्या? तो पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही भाता है, बहुत ही उसको पसंद है। इससे क्या होता है? उसके शरीर को ठंडक मिलती है, और पानी में वो खेलता है, कीचड़ में खेलता है, उसके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होती है। क्या होती है? उनके कान भी पंखे की समान होती है, की तरह होती है। गर्मी अगर उसको लग गया तो गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर जो है हवा करती है। ये जितने भी 5-6 पॉइंट आप देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार हम पुनः इसको रिकॉल करते हैं। हाथी एक दिन में क्या करता है? एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम पत्ता
किलोग्राम पत्ता और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी का बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटा ये सोता है। हाथी पानी में की और कीचड़ में खेलना उसको पसंद है, ताकि इससे क्या होता है, उसको शरीर में ठंडक मिलती है। हाथी के कान क्या होते हैं, पंखे के समान होते हैं। गर्मी लगने पर वो क्या करता है, कान हिलाकर अपना हवा कर लेता है। ये जितने भी पॉइंट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर ऊपर आप पढ़े थे, हाथी के सबसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हथनी होती है। इस झुंड के एक मलकिनी होती है कौन, तो हथनी। आगे है नंदू, तो सिर्फ 3 महीने का है। नंदू कितने महीने का है, 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। ये भी एक पॉइंट है। कितने, तो 3 महीने हाथी का वजन कितना किलोग्राम, तो 200 किलोग्राम। यहाँ पर आपको ऑप्शन के रूप में देता है और यहाँ फंसा भी सकता है, तो याद रखेंगे 3 महीने हाथी का वजन कितना होगा, तो 200 किलोग्राम। अगर एक बड़ा हाथी जो है कितना किलोग्राम खाता है पत्ते झाड़ी, तो 100 किलोग्राम। आगे पढ़ेंगे तुम्हारी उम्र में कितने बच्चों का वजन, आप 1-2 साल के होंगे तो कितना होगा, 4 से 5 साल का होगा। अगर 10 साल का होगा, 15 साल का होगा तो क्या होगा, वह 30 केजी 25 केजी का होगा। यहाँ पर हाथी देख रहे हैं खेल रहे हैं, खेल खेल में। अब क्या है, खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा मैं बहुत छोटा हूँ, क्या मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये मेरे ऊपर ना गिर जाए। वह उसके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ ढकेला। जो है क्या हुआ, नंदू को पानी की तरफ ढकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। क्या होता है, पानी के साथ उसको नंदू को खेलना पसंद था। उसे उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उनके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी में खेलने लगा। ऊपर में आप चित्र देख सकते हैं। आगे है कि सूरज डूबने से पहले ही झुंड जो है क्या किया, तो झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल से में पहुंचते पहुंचते नंदू क्या बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच जो है सो गया, और दूध पीते पीते वह सो गया। यहाँ पर हम हाथी के जो जितने भी 5-7 पॉइंट पढ़े, उसके बाद फिर से हाथी के पॉइंट हैं, ये भी आपको याद रखना है। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता था। ये समझ लिए, नंदू हाथी कितने का था, तो 3 महीने का था, और इसके वजन कितने थी, 200 केजी। हाथियों में झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। क्या होते हैं, ये भी याद रखना है। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वह झुंड का नेता होती है, वही मालिक होते हैं, वही नेता होती है। क्या होती है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही क्या होती है, झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। एक झुंड में कितना, 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। हाथी कितने से कितने, तो 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। फिर वह झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हाथी क्या होता है, 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है और फिर वह छोड़कर अकेले रहने लगता है। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा, और नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो क्या होगा, वह छोड़ देगा। यहाँ से फिर हम रिकॉल करेंगे, हाथी जो है केवल झुंड में क्या होता है, हाथी झुंड में रहता है। उसमें कितने झुंड में कितने हथनियाँ रहते हैं, उसमें एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। हाथी के झुंड में जो है केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, और उस झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी उसकी नेता होती है, और जो आप याद रखेंगे। और 14 से 15 साल के हाथी जब हो जाते हैं तो वो झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू यहाँ पर दिया गया है, अगर नंदू भी 14-15 साल का हो जाएगा तो वो क्या होगा, अकेले रहेगा। ये जितने भी 10 पॉइंट आपसे बने हाथी के, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे है, हाथी की तरह और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे जो समूह होते हैं उसको क्या बोलते हैं, झुंड कहते हैं। जानवरों के समूह को क्या बोलते हैं, तो झुंड बोलते हैं। झुंड में रहने वाले जानवरों को मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाना की तलाश, घूमना, खेलना, नहाना इत्यादि। ये जो झुंड में रहते हैं उसको, जो जानवर समूह में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, झुंड कहते हैं। अगर तुम नंदू होते तो झुंड में रहते तो क्या क्या करते, यहाँ पर देखिए खेल रहे थे, यहाँ पर शरारत कर रहे थे ना, यहाँ कुछ सहायता कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। हाथियों के झुंड में सभी फैसले क्या होते हैं, सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। हाथी के झुंड में सबसे
क्या होता है, जो बड़ा फैसला जो होता है कौन लेता है, तो सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है, नेता होती है, वो लेती है। तुम्हारे परिवार में सबसे फैसला कौन लेता है, तो घर में मम्मी ले हो सकती है, पापा हो सकती है, ये सब फैसला लेते हैं। बुजुर्ग में दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती है, ये सब हो सकते हैं जो फैसला लेती हैं। हाथियों में एक बड़ा जो होता है, यहाँ पर कोलाज बनाने के लिए कहता है, इसके लिए हाथियों के चित्रों को इकट्ठा करने के लिए कहता है, और उसको काट कर आप कॉपी में चिपकाने के लिए यहाँ पर बच्चे को कहता है। नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यदि तुमने कुछ काम कर रहे हो, जो तुम्हें घूमना पसंद है, दिन में कुछ करना पसंद है, क्या क्या करना पसंद है, ये बच्चे अपने कह सकते हैं। हमें खेलना पसंद है, हमें दोस्तों के साथ गाना पसंद है, हमें चित्र बनाना पसंद है, ये सब कह सकते हैं। ये सब हो सकता है। पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। तो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं, ये हम इनको पता करने के लिए कहते हैं। जैसे अभी एक हाथी को देख लिए, चींटी को देख सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, झुंड में रहते हैं। बंदर को देख सकते हैं, झुंड में रहते हैं। आप मधुमक्खी को देख सकते हैं, झुंड में रहते हैं। ये सब क्या है, ये सब जो चींटी हैं, ये सब क्या है, झुंड में रहते हैं। अब जानवर के बारे में है तो भैंस को देख सकते हैं, जो ये सब भी झुंड में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे के नाम ले सकते हैं, जैसे भेड़ हो गया, हिरन हो गया, जेबरा, जंगली, आप भैंसा गाय को हम बता दिए, जंगली कुत्ता हो गया, चिड़िया हो गया, ये सब क्या है, सब झुंड में रहते हैं। क्या तुम भी जो है, क्या तुम भी समूह में रहते हो, तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फायदे और नुकसान में क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर फायदा और नुकसान आपको बताना है क्या क्या हो सकते हैं। देखते हैं, फायदे के बारे में आप लिख सकते हैं कि साथ रहने से क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। साथ रहने से क्या मिलता है, एकता में बल होता है। साथ रहकर हम जो है मज़े कर सकते हैं, खेल सकते हैं। एक जो है भारी काम को हम आसानी से कर सकते हैं। साथ में रहकर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर नुकसान क्या है, तो नुकसान तो रहने से क्या होता है, हम साथ रहने से झगड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा झगड़ा होने की संभावना हो सकती है। और साथ रहने से हमें व्यर्थ की बातें में समय काटना, मतलब कि समय काटने के लिए एक जरिया हो सकता है। आगे है, हाथी को चैन से बंधे होने का महसूस कैसा होता होगा। अपनी भावना, अगर हाथी को हम चैन से बांध दें तो हमें कैसा महसूस होता है। अगर हाथी, हम उसको अपने खुद को हाथी मान लें, अगर हम खुद बंध जाएं, कोई हमें बांध दे तो कैसा। अगर किसी को हथकड़ी जो मुकदमा होता है किसी पर, कि कोई किसी को मार देता है, उस पर केस चलता है, उसको पुलिस पकड़ कर ले जाता है हथकड़ी लगाकर, तो उसको कैसा महसूस होता होगा। उसी प्रकार जो अगर किसी को आप बंद करके रखते हैं, या किसी को आप बांध के रखते, किसी जानवर को बांध के रखते हैं, तो उसको कैसा महसूस होता होगा। वो खुला, जो उसका खुला क्षेत्र है, खुले क्षेत्र में रहना चाह रहा है, लेकिन वो बंधा हुआ है, इससे क्या होगा, उसको अच्छे महसूस नहीं होगा। क्या तुमने कभी हाथी की सवारी की है, अगर की है तो बताने हैं कैसा लगा। तो बहुत अच्छा लगता है हाथी की सवारी। तुम कौन कौन से जानवरों पर बैठे हो। आप भैंस, बच्चे देखते होंगे घोड़ा पर बैठते हैं, कभी कभी आपको जो भैंस पालते हैं उस पर बैठते हैं, हाथी, ऊँट इत्यादि। तुम अपने आसपास की फिल्मों, किताबों, जानवरों को देखा हो अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों के नाम यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। जो यहाँ पर देख सकते हैं, हाथी पर लोग सवारी करके देख रहा है। राष्ट्रीय उद्यान में हाथी का सवारी किया जाता है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो झुंड में रहते हैं, कुत्ते को झुंड में देख रहे हैं, क्या होते हैं, कुत्ते झुंड में रहते हैं, वो पालतू होते हैं। ये आप फिल्मों में देखते हैं। सोचो और लिखो। बगुला, यहाँ पर से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जो दिखाया गया है, बगुला भैंस पर क्यों बैठा। बगुला भैंस पर क्यों बैठता है, तो बगुला जो है भैंस पर इसलिए बैठता है क्योंकि भैंस की जो पीठ पर कीड़े होते हैं उसको खाता है। क्यों खाता है, वो खाता है, वो क्या होता है, इसका जो कीड़ा, छोटा छोटा चिमक्कन उसको बोलते हैं, उसको खाता है, जिससे इसके शरीर से जो चिमक्कन खून चूस रहा है उसको खाकर साफ कर देता है। कौन, तो बगुला। क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते हुए देखा है। तो आप बता सकते हैं कि जानवर किसी दूसरे जानवर पर सवारी करता हुआ देखा है। तो यहाँ पर ऊपर में आप देखिए, बगुला को देख लीजिए, सवारी कर रहा है। और आगे हम देखेंगे तो सवारी ऐसे और जानवर के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के लिए काम में लाते हैं। तो क्या होंगे, घोड़ा हो सकता है, बैल हो सकता है, और यहाँ पर
और क्या है, और यहाँ पर आप किसका रखेंगे, गधे का सवारी करते हैं आप, यहाँ पर याक का सवारी करते हैं, यहाँ पर आप और एक दो उदाहरण दे सकते हैं जो कि ऊँट का सवारी करते हैं, आप ये सब लिख सकते हैं। ऐसे जानवरों के नाम लिखने के लिए कहता है जिन्हें हम सामान ढोने में काम लाते हैं। अब यहाँ पर आपको हम बता ही दिया है, जो कि घोड़ा हो गया, बैल हो गया, आपका जेबरा हो गया, गधा हो गया, ये सब किसका सामान ढोने में हम इसका उपयोग करते हैं। तुम्हारा अपना हाथी जो है, अपना हाथी बनाने के लिए चित्र के अनुसार इसमें हाथी बनाने के लिए कहता है। ये हाथी के चित्र बनाने के लिए बच्चों को कहता है, हाथी बनाने के लिए ये बना लेता है हाथी। जानवरों की सभा, यहाँ पर जानवरों की सभा है। जानवरों की सभा में बच्चों के प्रति जो है हम इसका संवेदनशीलता से चर्चा करेंगे, ताकि बच्चों इसको समझें और बच्चे जो है जानवरों की बातों को अच्छी तरह से समझ सकें। यहाँ पर लिखा गया है क्या, तो यह पिटारी ही, यहाँ पर सांप के द्वारा है कि यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया, अब मेरा घर बन गया। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो ही भूल गया हूँ। बस पिटारी है और यह सपेरा। आप पिटारी में ये सांप को सपेरा बंद करके रखता है, तो सांप बोलता है कि मेरा घर जो है अब सिर्फ पिटारी ही बन गया है। यहाँ पर भालू का है, यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। सर्कस में भालू का जो खेल दिखाया जाता है उसमें, नाचो कूदो आग के गोलों से निकलो और भी ना जाने क्या क्या, ना करो तो भूख मरो और पिटाई से अलग। अगर नहीं करता है तो भूख लगते रहता है, उसको खाना नहीं दिया जाता और पिटाई भी पड़ती है। यहाँ पर घोड़ा है, घोड़ा के बारे, तुमने मेरी दौड़ ही देखी है, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। घोड़े के पैरों में क्या ठोका जाता है, तो नाल ठोका जाता है। यहाँ पर बंदर का है, तो नाचते नाचते हमारी तो कमर टूट गई है, मन ना हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। ये मदारी जो इस बंदर को पालते हैं वो इसकी जो है उपयोगिता अपने जो है व्यवसाय में करते हैं, उसको नचाते हैं। इस प्रकार से एक बंदर की कहानी यहाँ पर दिखाई गई है, चर्चा चल रही है। दूसरा है यहाँ पर किसका, तो बिल्ली का, म्याऊं म्याऊं माऊं लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं, सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। कौन अपनी मर्जी से सब जगह आता जाता है, तो यहाँ पर पूछा भी गया है, कौन है, तो बिल्ली। आगे है गुटुरगु, गुटुरगु जागते हो, लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। क्या है ये, कबूतर है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे किसका है, तो चर्चा इसमें फिर से करने के लिए कहता है, तुमने इन जानवरों के बारे में हमने पढ़ा था और इसमें जो है कुछ उदास क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जिनका हाथी है, यहाँ पर दिखाया गया घोड़े को उदास है क्योंकि उसका नाल ठोका जा रहा है। बंदर को देखिए खाना नहीं दिया जा रहा है, उसको नचाया जा रहा है। भालू है, भालू को भी खाना नहीं दिया, सर्कस में काम कराया जा रहा है। ये सब बात है। पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में क्या तुम्हें अंतर लगता है। जो पेड़ों पे खुले माहौल में रहते हैं वो क्या होते हैं, खुश होते हैं। जो मदारी के पास रहते हैं उसको नचाया जाता है, उसको खाना भी नहीं दिया जाता। ये सब आप जानते हैं। इस हाथी के कितने पैर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 4 पैर हाथी को दिखाए जाते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 आपको पैर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आप अच्छे से देखेंगे तो 4 ही पैर दिखाई देंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 पैर। क्या आप जानते हो, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की अपने साथियों की मदद करता है। हाथी क्या करता है, अगर परेशानी आएगा तो एक दूसरे की सहायता करेगा। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देता है। कौन, तो हाथी एक दूसरे की ये सहायता करता है और साथ देता है। यहाँ से हाथी के जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। यहाँ से जितने भी आपको देखने को मिले क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। यहाँ से आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा।
पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन कन्फ्यूजन से आप गलत बना सकते हैं हाथी के बारे में। 10-15 ही आपको मैक्सिमम 10 से 12 पॉइंट है, 10 से 12 पॉइंट हाथी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसको आप बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत ना करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।